हेलो। इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 में कौन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन क्वेश्चंस में से थियरी क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा क्वेश्चन डेरिवेशन वाला है और कौन सा क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला है, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि मॉड्यूल वाइज कौन सी प्रायोरिटी में अपने को प्रिपेयर करना चाहिए इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 का ये पेपर के लिए। तो अभी एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, इसीलिए अपने को प्लानिंग करके प्रिपेयर करना चाहिए। और अभी स्टार्ट करते हैं। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 का अपना जो ये सब्जेक्ट है, इसमें 6 मॉड्यूल्स प्रेजेंट है, लेकिन अभी का जो पेपर है उसमें सिर्फ 5 मॉड्यूल्स आने वाले हैं। एक मॉड्यूल स्किप हुआ है क्योंकि ये जो सेमेस्टर है वो सेमेस्टर छोटा सेमेस्टर हुआ है, इसीलिए एक मॉड्यूल स्किप किया है। तो अपने जो मॉड्यूल्स प्रेजेंट है फिजिक्स 2 में, तो ये वाले मॉड्यूल्स प्रेजेंट है। जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो है डिफ्रैक्शन वाला मॉड्यूल है। सेकंड मॉड्यूल है लेजर एंड फाइबर ऑप्टिक्स। अभी इन सब मॉड्यूल्स के हम लोग वेटेज भी डिस्कस करेंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद मॉड्यूल नंबर है इलेक्ट्रोडायनामिक्स 3, मॉड्यूल नंबर 3 है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, और मॉड्यूल नंबर 4 है रिलेटिविटी, मॉड्यूल नंबर 5 है नैनो टेक्नोलॉजी। अभी ये अपने 5 मॉड्यूल्स है और इसमें जो 6th मॉड्यूल था वो पोर्शन में अभी डिलीटेड हुआ है, तो उसके क्वेश्चंस नहीं आने वाले एग्जाम में। तो अभी इसमें देखते हैं वेटेज। जो फर्स्ट मॉड्यूल है अपना डिफ्रैक्शन वाला मॉड्यूल है, उसका वेटेज कितना है वो डिस्कस करते हैं। तो उसका वेटेज है 14 से लेके 16 मार्क्स। तो फर्स्ट मॉड्यूल में से जो अपने को क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 14 से लेके 16 मार्क्स में, पूरे पेपर में इतने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे इस मॉड्यूल से। उसके बाद सेकेंड मॉड्यूल है लेजर और फाइबर ऑप्टिक्स। तो इसमें ये दो मॉड्यूल्स है, इसमें फाइबर ऑप्टिक्स अलग मॉड्यूल और लेजर वाला अलग मॉड्यूल है। तो फाइबर ऑप्टिक्स के जो क्वेश्चंस आएंगे फाइबर ऑप्टिक्स में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 से लेकर 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे फाइबर ऑप्टिक्स में, 10 से लेकर 12 मार्क्स के। और वही ये जो लेजर वाला मॉड्यूल है, लेजर वाले मॉड्यूल में क्वेश्चंस आएंगे 12 टू 14 मार्क्स के, 12 से लेके 14 मार्क के क्वेश्चन आएंगे इस लेजर वाले मॉड्यूल से। तो इतना क्लियर हुआ। लेजर में से 12 टू 14 मार्क्स के क्वेश्चन और फाइबर ऑप्टिक्स में से 10 से लेकर 12 मार्क्स के क्वेश्चन, इतने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। उसके बाद है मॉड्यूल नंबर 3 इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में से ये सबसे ज्यादा वेटेज वाला मॉड्यूल है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में से 18 से लेकर 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 18 से लेकर 20 मार्क्स का। क्योंकि ये दोनों अलग अलग मॉड्यूल्स हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ सिंगल मॉड्यूल हम लोग कंसिडर करते हैं तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इसमें से सिर्फ 18 टू 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। यहाँ पे 5 मार्क्स के क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं फिजिक्स के पेपर में। इस चैप्टर में से 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आ सकते हैं इस मॉड्यूल से, या फिर 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई भी एक ऑप्शन आ सकते हैं। तो इसीलिए 18 टू 20 लिखा है। या फिर कोई 3 मार्क का एक क्वेश्चन पूछ लिया क्वेश्चन नंबर 1 में से, तो वैसे वो 18 होता है। तो ये है अपना मॉड्यूल नंबर 3 इलेक्ट्रोडायनामिक्स में से क्वेश्चन आएगी 18 टू 20 मार्क्स के। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 4 है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी बहुत ही छोटा मॉड्यूल है और इसमें से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 8 टू 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, 8 टू 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें से हम लोग इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 10 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 1 में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो वैसे 8 टू 10 मार्क्स हम लोग इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मॉड्यूल में से। और उसके बाद अभी बचा है मॉड्यूल नंबर 5। मॉड्यूल नंबर 5 है नैनो टेक्नोलॉजी। तो इसमें से कितने मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है? तो इसमें से जो एक्सपेक्टेड है वो 14 से लेके 16 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, 14 टू 16 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। इससे कम भी हो सकता है, 12 मार्क्स तक भी जा सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा नहीं होगे, 16 से ज्यादा नहीं होगे। लेकिन ये है अपना वेटेज इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 के। अभी इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि मॉड्यूल वाइज कौन से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद हम लोग प्रायोरिटी वाइज डिस्कस करेंगे कौन सा मॉड्यूल प्रिपेयर करना चाहिए, या फिर अभी डिस्कस कर ले प्रिपरेशन कौन सा मॉड्यूल वाइज करना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट ये जो फर्स्ट मॉड्यूल है इसमें नॉर्मली डेरिवेशन वाले क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल भी है, थियोरी भी की क्वेश्चन कम है इसमें। तो फर्स्ट मॉड्यूल में थियोरी और न्यूमेरिकल और थियोरी दोनों है, मतलब न्यूमेरिकल मतलब डेरिवेशन और न्यूमेरिकल और थियोरी के क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट मॉड्यूल ऐसा है, तो इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि ये न्यूमेरिकल और डेरिवेशन वाला मॉड्यूल है।
और उसके बाद इसमें जो सेकंड मॉड्यूल है, सेकंड मॉड्यूल में फाइबर ऑप्टिक्स जो है, फाइबर ऑप्टिक्स में डेरिवेशन भी है और थियरी भी है, थोड़ा सा पार्ट, मतलब डिफरेंस बिटवीन आ सकता है फाइबर ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में से। तो ये जो मॉड्यूल है इसमें फाइबर ऑप्टिक्स में थियरी और न्यूमेरिकल्स दोनों है। थियरी बहुत कम पार्ट है इसमें, न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस का ज्यादा पार्ट है। और ये जो मॉड्यूल है इसमें लेजर वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट थियरी वाला मॉड्यूल है। इसमें डायग्राम बनाना है और थियरी लिखना है। तो ये लेजर वाला कंप्लीट थियरी मार्क्स है। 12 to 14 मार्क्स के क्वेश्चन लेजर से आएगी जो कि कंप्लीट थियरी मॉड्यूल है। उसके बाद इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ये जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट डेरिवेशन वाला मॉड्यूल है, कंप्लीट न्यूमेरिकल वाला मॉड्यूल है, क्योंकि इसमें मैक्सवेल्स के इक्वेशन और फैराडेस के इक्वेशन डिराइव करने होते हैं और न्यूमेरिकल्स। तो ये जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट डेरिवेशन और न्यूमेरिकल वाला मॉड्यूल है। उसके बाद रिलेटिविटी, रिलेटिविटी वाले मॉड्यूल में भी कंप्लीट डेरिवेशन है और थियोरी के क्वेश्चंस नहीं है इस मॉड्यूल में, क्योंकि इसमें डेरिवेशन और न्यूमेरिकल ये इस चैप्टर में। उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी, ये जो मॉड्यूल है ये कंप्लीट थियोरी वाला मॉड्यूल है। तो इस पूरे 5 जो चैप्टर है इसमें कंप्लीट थियोरी वाले मॉड्यूल्स कौन से अपने, तो कंप्लीट थियोरी वाले जो मॉड्यूल्स है ये है नैनो टेक्नोलॉजी, थियोरी के लिए टी लिखते हैं, तो ये है नैनो टेक्नोलॉजी वाला मॉड्यूल जो कंप्लीट थियोरी वाला है। और एक ये लेजर लेजर वाला मॉड्यूल, तो लेजर वाला जो मॉड्यूल है ये भी थियोरी वाला मॉड्यूल है। तो ये भी, तो सिर्फ ये 2 मॉड्यूल्स है वो कंप्लीट थियोरी के हैं, नैनो टेक्नोलॉजी और लेजर, और बाकी सब थियोरी और न्यूमेरिकल मिक्स आएगा। तो ये है अपना सिलेबस में कैसा कैसा आएगा। अभी उसके बाद प्रायोरिटी वाइज डिस्कस करते हैं अपने को कौन सा मॉड्यूल प्रिपेयर करना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट जो अपने को प्रिपेयर करना चाहिए वो इसमें से फाइबर ऑप्टिक्स प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये मॉड्यूल कौन सा है, मॉड्यूल 2B। तो प्रायोरिटी लिस्ट में अपना सबसे फर्स्ट मॉड्यूल नंबर 2B जो कि फाइबर ऑप्टिक्स वाला है वो अपने को प्रिपेयर करना चाहिए। इसके बाद कौन सा अपने को प्रिपेयर करना चाहिए, फाइबर ऑप्टिक्स होने के बाद नैनो टेक्नोलॉजी अपने को प्रिपेयर करना चाहिए, थियोरी वाला मॉड्यूल है, क्योंकि अपने को फिजिक्स में थियोरी भी अटेम्प्ट करना है और सिर्फ न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन भी अटेम्प्ट करना है। सिर्फ थियोरी करके या सिर्फ न्यूमेरिकल करके काम नहीं चलने वाला है, इसलिए अपने को दोनों को साथ में लेके चलना है। अपने पास टाइम बहुत है अभी प्रिपरेशन करने के लिए, इसलिए अपने को सबसे फर्स्ट फाइबर ऑप्टिक्स प्रिपेयर करना है कंप्लीट, उसके थियोरी भी प्रिपेयर करनी है, उसके डेरिवेशन भी प्रिपेयर करना है, न्यूमेरिकल भी प्रिपेयर करना है। तो ये कंप्लीट होने के बाद अपने को मॉड्यूल नंबर 5 नैनो टेक्नोलॉजी प्रिपेयर करना है। नैनो टेक्नोलॉजी प्रिपेयर होने के बाद, ये वाला मॉड्यूल प्रिपेयर होने के बाद हम लोग फिर से अभी न्यूमेरिकल के ऊपर जंप कर सकते हैं। अभी ये प्रिपेयर होने के बाद, नैनो टेक्नोलॉजी प्रिपेयर होने के बाद अपने को करना चाहिए, एक्चुअल में अपने को करना चाहिए ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, क्योंकि अपने पास अभी टाइम ज़्यादा है प्रिपरेशन के लिए। तो मॉड्यूल नंबर 3 अपने को प्रिपेयर करना चाहिए, इलेक्ट्रोडायनामिक्स अपने को प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि इसमें मैक्सवेल के 4 इक्वेशन को डिराइव करना होता है और एक फैराडेस वाला और एम्पियर सर्किटल लॉ। तो इतने डेरिवेशन है वो अपने को अभी टाइम है, तो इसलिए हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये मॉड्यूल्स होने के बाद इसके बाद हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद अपने को प्रिपेयर करनी चाहिए लेजर वाला मॉड्यूल, मॉड्यूल नंबर 2A। लेजर वाला जो मॉड्यूल है वो अपने को प्रिपेयर करना चाहिए। इसके बाद ये होने के बाद अपने को प्रिपेयर करना चाहिए रिलेटिविटी वाला मॉड्यूल, क्योंकि इसमें बहुत कम क्वेश्चन है, डेरिवेशन 2-3 ही डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन हम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो मॉड्यूल अपने को प्रिपेयर करना चाहिए। और सबसे लास्ट में अपने को प्रिपेयर करना चाहिए ये है डिफ्रैक्शन वाला मॉड्यूल। ये ऑर्डर में हम लोग फॉलो करेंगे तो अपना प्रिपरेशन जल्दी होगा और एक्यूरेट प्रिपरेशन होगा। तो ऐसा प्रिपरेशन करना चाहिए। इस ऑर्डर को तुम लोग थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, मतलब किसी किसी का प्रायोरिटी होता है कि न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन को पहले सब खत्म करना है, तो वैसे भी कर सकते हो। या फिर किसी किसी का प्रायोरिटी होता है कि पहले ही सब थियोरी को खत्म करना है, थियोरी मॉड्यूल्स को सारे कंप्लीट करने हैं, तो वैसा भी कर सकते हो। लेकिन थियोरी और न्यूमेरिकल को साथ में लेके चलोगे कि एक थियोरी एक न्यूमेरिकल तो अच्छा रहता है। तो प्रिपरेशन तुम लोग को करना है, तो तुम लोग की चॉइस है कैसा प्रिपेयर करना है। तो अभी हम लोग मॉड्यूल वाइज डिस्कस करते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं, तो इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चंस लिखते हैं यहाँ पे मॉड्यूल वाइज। मॉड्यूल नंबर 1 डिफ्रैक्शन में जो अपने को क्वेश्चंस प्रिपेयर करने चाहिए, तो ये है 5 क्वेश्चंस, ये अपने को प्रिपेयर करने चाहिए, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला,
Fraunhofer's diffraction of single slit and obtain condition for first minimum। तो ये क्वेश्चन अपने को प्रिपेयर करना चाहिए, डेरिवेशन वाला ये क्वेश्चन है, तो ये प्रिपेयर करना चाहिए। उसके बाद अपने को प्रिपेयर करनी चाहिए सिंगल स्लिट के न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंगल स्लिट के जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो प्रिपेयर करनी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के न्यूमेरिकल्स। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के न्यूमेरिकल्स, और इसमें क्वेश्चंस कैसा पूछा जाता है, इसमें अपने को फाइंड करने के लिए पूछा जाता है हाउ मेनी लाइंस पर सेंटीमीटर आर देयर इन ग्रेटिंग। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चंस हमेशा पेपर में आते हैं, तो वैसे वाले न्यूमेरिकल्स अपने को करने चाहिए इस चैप्टर में से। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, डिस्कस द फैक्टर्स on which it is dependent in which discuss the factors on which it is dependent and give it significance। तो ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है रिजॉल्विंग पावर का। ये क्वेश्चन होने के बाद फिर अपने को इसके न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करने चाहिए। इसके न्यूमेरिकल्स में अपने को पूछा जाता है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टिंग पावर। तो ये 5 क्वेश्चंस, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स, और ऐसे वाला डेरिवेशन अपने को प्रिपेयर करना चाहिए मॉड्यूल नंबर 1 में अच्छे से स्कोर करने के लिए और पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। तो ये है मॉड्यूल नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि मॉड्यूल नंबर 2 के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइबर ऑप्टिक्स और लेजर के। तो इन क्वेश्चंस को इरेज करते हैं और लिखते हैं मॉड्यूल नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मॉड्यूल नंबर 2 है अपना लेजर एंड फाइबर ऑप्टिक्स। उसमें से हम लोग ये जो थियरी मॉड्यूल है लेजर, उसके अभी हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो टोटल ये 6 क्वेश्चंस अपने को प्रिपेयर करने चाहिए इस लेजर वाले मॉड्यूल से। ये क्वेश्चंस है ये वाले। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन विथ डायग्राम कंस्ट्रक्शन ऑफ ND-YAG लेजर। तो इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम बनाना है, फिर उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन ऑफ होलोग्राम। फिर ये अपने को डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हीलियम नियॉन लेजर। तो ये भी डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना है, एनर्जी लेवल का डायग्राम बनाना है इसमें, फिर उस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक डिफरेंस बिटवीन है कंपेयर लेजर सोर्स विथ ऑर्डिनरी ऑप्टिकल सोर्स। तो ये डिफरेंस बिटवीन अपने को बनाना है। डिफरेंस बिटवीन में 5 मार्क्स के लिए डिफरेंस बिटवीन आता है, तो उसमें कम से कम 8 to 10 पॉइंट्स लिखने होते हैं, वो कंपलसरी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड ये वाला इन्वर्जन। तो ये दोनों टर्म्स अपने को एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है एप्लीकेशंस ऑफ लेजर इन इंडस्ट्री एंड मेडिसिन। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन है इस मॉड्यूल में, लेजर वाले मॉड्यूल में। ये 6 थियरी क्वेश्चन अपने को प्रिपेयर करने ही चाहिए। इसके बाद है मॉड्यूल नंबर 2B, वो है फाइबर ऑप्टिक्स का मॉड्यूल। तो अभी उसके क्वेश्चंस लिखते हैं इस पे और इसको इरेज करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फाइबर ऑप्टिक्स में अपने को सबसे फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन प्रिपेयर करना चाहिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल अपर्चर का डेरिवेशन, ये क्वेश्चन अपने को प्रिपेयर करना चाहिए, इसको डिराइव करना चाहिए। और इस क्वेश्चन डेरिवेशन का है वो इसी चैनल के ऊपर अपलोडेड है। डिस्क्रिप्शन में नीचे एक प्लेलिस्ट गिवन है इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 की, और ऊपर आई बटन में भी गिवन है। उसमें जो सबसे फर्स्ट वीडियो है वो यही वाला वीडियो है, न्यूमेरिकल अपर्चर का डेरिवेशन है। उस प्लेलिस्ट में अभी टोटल 13 वीडियोस है, और उसमें इसका डेरिवेशन, ये कोर क्लैडिंग के न्यूमेरिकल्स वो भी सॉल्व हुए हैं। तो वहां से तुम लोग रेफर कर सकते हो, उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक गिवन है, एक बार जरूर देखना। तो उसमें ये डेरिवेशन कैसे डिराइव करते हैं वो सिखाया हुआ है और अच्छे से एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में। तो ये वीडियो देखने के बाद वो प्लेलिस्ट चेक करना। और अभी ये है क्वेश्चन नंबर 1 इस चैप्टर का। अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है कोर क्लैडिंग के न्यूमेरिकल्स। जो न्यूमेरिकल्स होते हैं कोर और क्लैडिंग के, इसमें अपने को फाइंड करना होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर को फाइंड करना होता है, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन एंगल को और एक्सटर्नल क्रिटिकल रिफ्लेक्शन एंगल को फाइंड करना होता है। तो वैसे वाले जो न्यूमेरिकल्स है वो भी इसी चैनल के ऊपर उस प्लेलिस्ट के अंदर गिवन है। तो वहां से तुम लोग देख सकते हो, उसको रेफर करना, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो उस वीडियो में सिखाया गया है। अभी ये होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स ऑन नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइबर। नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी का मतलब इसका एक डेरिवेशन भी होता है, वी नंबर करके एक डेरिवेशन होता है, तो वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी फॉर्मूला के ऊपर, वो डेरिवेशन के फाइनल रिजल्ट के ऊपर, फॉर्मूलास के ऊपर ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। तो उसका डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स भी नीचे ही उस प्लेलिस्ट में गिवन है, इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 करके प्लेलिस्ट का नेम है, तो उसका रेफर करो। उसके बाद एक ये है डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन है, स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो ये तो थियोरी वाला पार्ट है, ये तुम लोग अच्छे से कर सकते हो। स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स में क्या डिफरेंस होता है वो इसमें बताना होता है अपने को। इसमें भी अपने को 7 to 8 पॉइंट्स कम से कम लिखने ही चाहिए डिफरेंस बिटवीन में। तो ये है मॉड्यूल नंबर 2, लेजर एंड फाइबर ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो टोटल हम लोग ने इसमें कितने क्वेश्चंस डिस्कस किए? लेजर में 6 और ये फाइबर ऑप्टिक्स में 4 क्वेश्चन। इसमें न्यूमेरिकल्स अपने को फॉर्मूले आने चाहिए। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग अभी मॉड्यूल नंबर 3 इलेक्ट्रोडायनामिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसको अभी इरेज करते हैं। मॉड्यूल नंबर 3 इलेक्ट्रोडायनामिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट डेरिवेशन बेस्ड और न्यूमेरिकल्स बेस्ड वाला ये जो चैप्टर है, इसमें जो सबसे क्वेश्चन नंबर 1 अपने को प्रिपेयर करना है वो है डाइवर्जेंस और कर्ल के फॉर्मूलाज और उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस अपने को प्रिपेयर करना है। तो ये इतना अपने को प्रिपेयर करना है, डाइवर्जेंस और कर्ल के फॉर्मूलाज और इसके न्यूमेरिकल्स। तो ये हम लोग कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं? नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में जो प्लेलिस्ट गिवन है उसमें बेसिक से एक्सप्लेन किया है डाइवर्जेंस और कर्ल के फॉर्मूला और ग्रेडियंट के फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, और उसके न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं। तो वहां से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1, फिजिकल सिग्निफिकेंस डाइवर्जेंस और कर्ल का और उसके न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है डिराइव मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। एक्चुअल में मैक्सवेल्स के 4 इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल फॉर्म जो होता है मैक्सवेल के इक्वेशन में, अपने को यहाँ पे से फर्स्ट इक्वेशन पूछा है, लेकिन अपने को चारों इक्वेशन आनी चाहिए मैक्सवेल के। और वो प्रिपरेशन के लिए जो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट गिवन है इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 की, उसमें मैक्सवेल के चारों डेरिवेशन को इजी वे में डिराइव कैसे करते हैं वो एक्सप्लेन किया है। तो वहां से जाके चेक कर सकते हो। मैक्सवेल के चारों इक्वेशन अपने को आने चाहिए डिराइव करने के लिए। और उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है डेरिवेशन ऑफ फेराडेस लॉ। तो ये भी कंप्लीट डेरिवेशन है, ये भी अपने को आना ही चाहिए। और ये जो मैक्सवेल का इक्वेशन है, चारों इक्वेशन को एक साथ, चारों इक्वेशन कैसे लिखते हैं टैबुलर फॉर्म में, टेबल में कैसे लिखा जाता है, तो उसमें एक्सप्लेन किया है वो जो वीडियो में। तो वो मैक्सवेल की वीडियो सबसे फर्स्ट वाली वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि उसमें पॉइंट फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म ये तीनों भी एक्सप्लेन किया है। इसके बाद ये है अपने इलेक्ट्रोडायनामिक्स के क्वेश्चन। इसके बाद आता है मॉड्यूल नंबर 4। मॉड्यूल नंबर 4 है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी में जो सबसे फर्स्ट ये भी चैप्टर जो है वो डेरिवेशन के ऊपर और न्यूमेरिकल्स के ऊपर बेस्ड है। इस चैप्टर में अपने को जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करना है वो टाइम डायलेशन का मैथमेटिकल डेरिवेशन। टाइम डायलेशन का डेरिवेशन अपने को प्रिपेयर करना है इस चैप्टर में। इसके बाद अपने को प्रिपेयर करना है गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन का डेरिवेशन। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्म का डेरिवेशन। तो ये 3 डेरिवेशन अपने को प्रिपेयर करना है इस चैप्टर में। इसके बाद ये है क्वेश्चन है व्हाट आर इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये 4 क्वेश्चन तो अपने को मिनिमम प्रिपेयर करने चाहिए इस चैप्टर में। और ये है मॉड्यूल नंबर 3 और मॉड्यूल नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी जो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट मॉड्यूल बचा है नैनो टेक्नोलॉजी, जो कि कंप्लीट थियोरी मॉड्यूल है, उसके क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। और ये जो 2 मॉड्यूल है वो कंप्लीट डेरिवेशन बेस और न्यूमेरिकल्स बेस मॉड्यूल है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि इसमें मार्क्स लूज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर सब कुछ अच्छे से आता है तो ये है मॉड्यूल नंबर 3 और 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी लिखते हैं मॉड्यूल नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मॉड्यूल नंबर 5 नैनो टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अपना ये वाला, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको SEM भी बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो हमेशा पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है थियोरी वाला, वो है
बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोच ऑफ सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स। अभी इसमें थियरी भी आता है या फिर इसका डेरिवेशन नहीं, डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है, तो दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी एंड गिव इट सिग्निफिकेंस। तो ये तो बेसिक वाला क्वेश्चन हुआ, लेकिन ये दो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर में से भी क्वेश्चंस आते हैं, थियोरी के क्वेश्चंस है ये। तो ये थी अपने इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 के सारे मॉड्यूल वाइज हम लोग ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। कौन से मॉड्यूल में थियोरी है, कौन से मॉड्यूल में न्यूमेरिकल्स है, कौन से मॉड्यूल में डेरिवेशन है, वो भी डिस्कस किया। फिर हम लोग ने सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर में लिस्ट भी डिस्कस की थी, प्रायोरिटी वाइज अपने को कौन सा प्रिपेयर करना चाहिए। उसके बाद अभी इसके प्रिपरेशन के लिए कहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट गिवन है उसको रेफर कर सकते हो। उसमें कुछ डेरिवेशन, कुछ न्यूमेरिकल्स और मैक्सवेल की इक्वेशन के डेरिवेशन गिवन है, तो वो चेक करो। और जो बाकी जो न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं तो उसके लिए मैं वीडियोस लेके आने वाला हूँ। तो तुम लोग को वीडियोस कैसे चाहिए वो मेरे को एक बार बता देना, कि वन शॉट वीडियोस, पूरे चैप्टर के वन शॉट वीडियोस चाहिए या फिर इंडिविजुअल टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए। तो कैसे चाहिए मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हम लोग वीडियोस जल्दी लेके आ जाएंगे। तो बता देना मेरे को बस कैसा चाहिए वीडियोस, वन शॉट वाली वीडियोस चाहिए चैप्टर वाइज, सारे न्यूमेरिकल सारे डेरिवेशन के चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियोस, या फिर कैसे चाहिए टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए, वो बस जस्ट मेरे को बता देना। और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। प्रिपरेशन अच्छे से करो, प्रिपरेशन ईजी है, अच्छे से हो जाएगा। टाइम भी बहुत ज़्यादा है अभी अपने पास प्रिपेयर करने के लिए फिजिक्स 2 के लिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।